पे स्क्रीन पे ये खबर चलती है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया और बिल्कुल 2 सेकंड बाद खबर ये चलती है कि कराची में एक बच्चा गटर में गिर के मर गया। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन बेरोजगार क्रिएट कर रही है, बेरोजगार पैदा कर रही है। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह, 2 चीजों पर बात करेंगे कि एक तस्वीर, एक झलक ने किस तरीके से पूरे के पूरे निजाम की दौड़े लगवा दी है। नाज़रीन, एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर ने कोहराम मचा दिया है। आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। आज सबके मुंह काले हुए हैं। मुंह काला इन सेंस हुआ है कि आज इंसाफ नहीं कर सकते। और ये तो एक शहर के बारे में बात हो रही है, सिर्फ एक शहर के बारे में बात हो रही है। और फिर उन्होंने कंपेयर करा कि साहब भारत चांद में पहुंच गया है लेकिन हमारे बच्चे गड्ढों में गिर के आज भी मर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहीं कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एटम बम उसके पास है और पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ये कमेंट था। अब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर लोगों को हंसाया बड़ा, ये कह के कि मेरे तो ख्याल था कि पाकिस्तान के पास अनाज नहीं है, गंदम नहीं है। अब मुझे पता चला कि उनके पास चूड़ियाँ भी नहीं है। तो अब जब हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ भी पहना देंगे। सीए के तहत जो है तकरीबन 14 लोगों को जो है सिटीजनशिप भारत की दे दी गई है और इसके बारे में अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। और ना सिर्फ ये बल्कि कई लोगों की पिक्चर्स भी आ चुकी हैं। वो कहा जाता है ना कि ड्रीम कम ट्रू मूवमेंट फॉर दोज हु गॉट इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मौका है। अब कहा यह जा रहा है कि जो लोग 2014 तक भारत में शिफ्ट हुए हैं वो भी इस दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपने 75 साल के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब है कि पाकिस्तान को संभल नहीं रही है। पाकिस्तान में सब जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम सीमा पर है। वहीं भारत उतनी तेज़ी से ही ग्रोथ कर रहा है। इसको लेकर पाक की संसद में चर्चा हो रही है। वहीं पाकिस्तान में सीवरेज में गिरने से एक बच्चे की मौत हो चुकी है और दूसरी ओर भारत ने आज से कई साल पहले IIT जैसी संस्था बनाई तो वहीं पाकिस्तान ने आतंकवाद की खेती की। आइए देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन। बहुत बड़ा ये मौका है। अब कहा यह जा रहा है कि जो लोग 2014 तक भारत में शिफ्ट हुए हैं वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं और उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। और अगर इन 14 लोगों को मिला है तो और भी लोग होंगे जिनको ये मिलेगा। उसने एक बड़ी तड़कती भड़कती तकरीर करी है और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी तकरीर सुने। उनकी जो स्पीच थी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में वो आप सुने, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूं। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया। गोशगुजार लाना चाहता हूँ। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। और जो पानी उन लाइनों में आता था उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी करके वही पानी कराची वालों को बेचते हैं। आज सिंध भर में हमारे पास 48,000 स्कूल हैं। उन स्कूल में 11,000 स्कूल अभी रिपोर्ट पेश हुई है हाई कोर्ट में कि वो गोस्ट स्कूल हैं। हमारे यहाँ 70 लाख बच्चे सिंध में जो वो हैं जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे। पूरे मुल्क में 2,62,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से इन्होंने अपना जो दर्द है वो बयान करा है और अपने दर्द में उन्होंने ये भी बोला है कि 2,60,00,000 पाकिस्तानी बच्चे स्कूल नहीं जाते। उन्होंने बोला कि 65% पाकिस्तान का GDP कराची से जाता है, लेकिन केंद्र की सरकार जो पाकिस्तान की है, जो इस्लामाबाद में बैठती है, उसने ये ठीक नहीं समझा कि इनको एक गिलास पानी तक भेज दें या थोड़ा सा ड्रिंकिंग वाटर भेज दें। पूरा का पूरा कराची का जो पानी है वो टैंकर माफिया के पास है। आज के दिन में
पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ी सख्त अपने हिसाब से स्टेटमेंट इशू की है हिंदुस्तान के हवाले से, और दुनिया को ये बावर करवाया है कि हिंदुस्तान के सियासतदान बीजेपी वगैरह जो हैं कि जो सियासतदान है वो पाकिस्तान को, हिंदुस्तान की इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान को घसीट रहे हैं, जिसकी बड़ी स्ट्रेटिजिक इम्प्लिकेशंस हैं। और ये बाकायदा एक रिटन स्टेटमेंट जो है इशू की गई। मुझे बड़ी परेशानी है कि ये रिटन स्टेटमेंट क्यों इशू की गई है, बिकॉज पाकिस्तान के अखबारात में ये लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट इशू हुई है। नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेशंस हैं, और ये बाकायदा एक रिटन स्टेटमेंट बीजेपी वगैरह जो हैं कि जो सियासतदान है वो पाकिस्तान को, हिंदुस्तान की इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान को घसीट रहे हैं, जिसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेशंस हैं। और ये बाकायदा एक रिटन स्टेटमेंट जो है इशू की गई। मुझे बड़ी परेशानी है कि ये रिटन स्टेटमेंट क्यों इशू की गई है, बिकॉज पाकिस्तान के अखबारात में ये लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट इशू हुई है। नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से दिए हैं, ये उसके रिएक्शन और रद्द अमल में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट हमारे सामने आई। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये नरेंद्र मोदी के जवाब में उन्होंने किया है या अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दी थी पिछले जुमे को और फिर सैटरडे को आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि हम कब्ज़ा कर लेंगे और आज़ाद कश्मीर का एक एक इंच और एक एक चप्पा जो है वो हमें बिलोंग करता है, हमने उसके हवाले से 26 सीटें रखी हुई हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके हवाले से ये रद्द अमल कर रहे हैं, ये बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स के हवाले से रद्द अमल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी जो है बीजेपी के लीडर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं उससे, और जो हमें घसीट रहे हैं अपने इलेक्शन के, अपनी पॉलिटिक्स में, उससे जो रीजनल स्टेबिलिटी है उससे ख़तरा लाक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम ये देख लें स्टेज के ऊपर कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो तो एक बड़े पॉलिटिकल जोक्स की या सैटायर या पन या जुगतबाजी के खाते में जाती हैं। फॉर इंस्टेंस 2 दिन पहले बिहार के अंदर जो वो कैंपेन कर रहे थे वहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में नरेंद्र मोदी बोले, एक हाजीपुर में, एक मुजफ्फरपुर में, एक और सारण में, और तीनों जगह पाकिस्तान के हवाले से जो उनके कमेंट थे वो दर हकीकत कांग्रेस और इंडिया अलायंस के ऊपर हमने हमला किया। और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला की तरफ उन्होंने इशारा किया, ये हमें पाकिस्तान के एटम बम से डराते हैं, हम पाकिस्तान के एटम बम से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, फारूक अब्दुल्ला ने कहीं कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एटम बम उसके पास है और पाकिस्तान ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, ये कमेंट था। अब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर लोगों को हंसाया बड़ा, ये कह के कि मेरे तो ख्याल था कि पाकिस्तान के पास अनाज नहीं है, गंदम नहीं है, अब मुझे पता चला कि उनके पास चूड़ियाँ भी नहीं है, तो अब जब हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो हम पाकिस्तान के पास चूड़ियाँ भी नहीं है, तो अब जब हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ भी पहना देंगे। कुरान का पहला लफ्ज क्या है? इकरा। इकरा मतलब रीड, पढ़ो। कुरान का पहला लफ्ज इकरा है और कुरान का पहला हुक्म इकरा है, यानी कि पढ़ो। आप कहते हैं मुसलमान देश हैं, आप कहते हैं हम कुरान से चलते हैं, कुरान का पहला हुक्म है पढ़ो, इकरा, रीड। कुरान कहता है रीड, पढ़ो। और ये कहते हैं साहब 2 करोड़ 60 लाख बच्चे हैं जो कि पढ़ना ही नहीं जानते। ये देखिए, पाकिस्तान के कैरेक्टर में, उनके चरित्र में विरोधाभास है। और ऐसा क्यों है पाकिस्तान का? बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की नहीं है, वो एक मैटर है, जरूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है यार, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। लेकिन हर चीज जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो सब ठीक हो जाता, ये अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हमारा बड़ा बेड़ा गर्क हो गया साहब, हमारी इकोनॉमी डिफॉल्ट के दाने पे खड़ी है, हम लोग कभी भी डिफॉल्ट, अगर पॉलिटिकल ओ नहीं भाई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कई सालों तक थी तुम्हारे देश में, तुम्हारे मुल्क में। जब जियाउल हक था तो 10-12 साल तुम्हारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, जब मुशर्रफ था तो 10-11 साल तुम्हारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। तुमने कौन से कद्दू में कौन सा भाला मार दिया, मुझे ही बता दो।